क्या आपने किसी सप्लायर या वेंडर से रिलेशनशिप डेवलप की है जिसमें आगे चल के पता चला हो कि आपने गलत डिसीजन ले लिया? फॉर एग्जाम्पल, आपको एक अच्छा सप्लायर मिला जिसने अच्छे प्राइसेस भी ऑफर किए, लेकिन बाद में आपको रियलाइज हुआ कि उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बहुत ही लो है, या तो उसका कम्युनिकेशन सिस्टम इतना पुअर है कि दैट्स अनएक्सेप्टेबल। आपके ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स और सप्लायर के ऑफरिंग्स में यदि कोई मिसमैच होता है तो डेफिनेटली आपकी कॉस्ट बढ़ सकती है, आपके प्रोसेसेस में देरी हो सकती है, इवन आपके कंपनी की रेपुटेशन को भी डैमेज कर सकती है। इसी जगह पर 10 C's ऑफ सप्लायर इवोल्यूशन कॉन्सेप्ट काम आता है, जो हम नेक्स्ट सेक्शन में कवर करेंगे। 10 C ऑफ सप्लायर इवोल्यूशन एक चेकलिस्ट प्रोसेस है जो आपके कंपनी की नीड्स को सेट करने में हेल्प करती है। उसके साथ साथ आप ये भी समझ पाओगे कि सप्लायर उसे किस तरीके से मीट कर सकता है और इसके लिए सही सप्लायर कौन है। इस 10C प्रोसेस के जरिए आप सप्लायर की इफेक्टिवनेस और डिलीवर करने की एबिलिटी को टेस्ट कर सकते हो। ये चेकलिस्ट आपको नेगोशिएशन में भी हेल्प कर सकती है। नाउ द फर्स्ट C इज कॉम्पिटेंसी। सबसे पहले आपको यह जांचना होगा कि सप्लायर कितना कॉम्पिटेंट है। आपकी नीड को फुलफिल करने में सप्लायर कितना सक्षम है, इसका थॉरो असेसमेंट कीजिए, पर उसके साथ साथ उस सप्लायर के दूसरे कस्टमर्स के रिव्यूज पर भी हमें ध्यान देना होगा। दी थर्ड C इज कमिटमेंट। क्या आपका सप्लायर एविडेंस दे सकता है कि वो हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स डिलीवर करने के लिए कमिटेड है? जहां पर जरूरत लगे वहां उनके ऑर्गेनाइजेशन के क्वालिटी इनिशिएटिव्स को देखो, जैसे कि ISO स्टैंडर्ड्स एक्सेट्रा। यदि आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना चाहते हो तो सप्लायर को लंबे समय तक कमिटमेंट का भरोसा दिलाना होगा। सप्लायर के ऑनगोइंग कमिटमेंट्स को चेक करो। द फोर्थ C इज कंट्रोल। सप्लायर के सामने क्वेरी रखिए कि उनके पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस और सप्लाई चेन पर उनका कितना कंट्रोल है। सप्लायर आपकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएगा यदि उनके प्रोसेस और प्रोसीजर्स पर उनका प्रॉपर कंट्रोल नहीं है, या तो कोई और ऑर्गेनाइजेशन उनके प्रोसेस और प्रोसीजर्स पर कंट्रोल रखती हो या तो फिर इन्फ्लुएंस करती हो। द फिफ्थ C इज कैश। आपके सप्लायर की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। कैश पॉजिटिव सप्लायर्स इकोनॉमी के अप्स एंड डाउन्स को टैकल करने में काफी अच्छी पोजीशंस रखते हैं। यहां पर आपको सप्लायर की कैश पोजीशन और शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का असेसमेंट करना होगा। द सिक्स्थ C इज कॉस्ट। आपके सप्लायर क्या कॉस्ट ऑफर कर रहे हैं और उनके कंपैरिजन में बाकी सप्लायर्स क्या कॉस्ट ऑफर कर रहे हैं। ज्यादातर बिजनेसमैन कॉस्ट को की फैक्टर मानकर सप्लायर सिलेक्ट करते हैं। कॉस्ट 10C इवोल्यूशन के मिडल में आता है क्योंकि बाकी फैक्टर्स जैसे कि कमिटमेंट टू क्वालिटी एंड फाइनेंशियल हेल्थ आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। आपको कॉस्ट के साथ साथ बाकी फैक्टर्स को भी कंसिडर करना होगा, पर्टिकुलरली तब जब आप सप्लायर के साथ ऑनगोइंग रिलेशनशिप्स डेवलप करना चाहते हो। द सेवेंथ C इज कंसिस्टेंसी। आपको यह एसेस करना होगा कि सप्लायर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर सकता है, पर क्या वो कंसिस्टेंटली ऐसा कर सकता है और इसके लिए वो कमिटेड है। कई बार आपने फेस किया होगा कि पहले कुछ ऑर्डर में सप्लायर अच्छी क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं, लेकिन उसके बाद वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिलीवर नहीं कर पाते। आपके सप्लायर को इस बारे में क्लियरली अप्रोच करो और हमेशा टेस्ट या डेमो प्रोडक्ट्स मंगवाओ। द एट्थ C इज कल्चर। बिजनेस रिलेशनशिप्स काफी हद तक ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज पर डिपेंड करते हैं, इसीलिए आपके सप्लायर के वर्क कल्चर और वैल्यूज के बारे में पता लगाइए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी की वैल्यू है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, पर आपके सप्लायर की वैल्यू है ऑन टाइम डिलीवरी, फिर चाहे क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ही क्यों ना करना पड़े। इस मिसमैच की वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। द नाइन्थ C इज क्लीन। यहां पर आपको सप्लायर की सस्टेनेबिलिटी को चेक करना होगा कि वो एनवायरमेंट लॉस को कितना फॉलो करता है। हो सके तो उनसे पूछिए कि ग्रीन मैनेजमेंट में उनकी कंपनी ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। प्लस ये पता लगाइए कि क्या सप्लायर उनके स्टाफ मेंबर्स को अच्छे से ट्रीट करता है और क्या वो एथिकली बिजनेस करता है, एक्सेट्रा। एंड द 10th C इज कम्युनिकेशन। सप्लायर के कम्युनिकेशन सिस्टम का असेसमेंट कीजिए। सप्लायर आपके प्रीफर्ड कम्युनिकेशन मेथड और इंटरवल्स को कैसे अप्रोच करेगा। उनके कंपनी के कौन से लोगों से आपको कम्युनिकेशन करना होगा,
क्या उनकी कंपनी में कम्युनिकेशन चैनल स्मूथ है ताकि आप उनसे इजीली कम्युनिकेट कर सको। प्लस आपको यह भी पता लगाना होगा कि क्राइसिस और डिलेस की सिचुएशन में सप्लायर का कम्युनिकेशन अप्रोच कैसा है। फ्रेंड्स, बिजनेस में इनपुट्स और सप्लायर्स का काफी इंपॉर्टेंस होता है। बिना प्रॉपर इनपुट और सप्लायर के आप अच्छे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज नहीं बना सकते। 10C मॉडल के जरिए आप पोटेंशियल सप्लायर की वायबिलिटी का असेसमेंट कर सकते हो। इससे आप अच्छे सप्लायर चूज कर सकते हो जो आपकी नीड्स को प्रॉपरली मीट करें। फ्रेंड्स, अच्छे इनपुट्स और अच्छे सप्लायर से आप अच्छे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बना सकते हो जिससे आप अपने कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दे सकते हो। दिस कंक्लूड्स अवर सेशन ऑन इवैल्यूएटिंग सप्लायर्स। थैंक यू वेरी मच।